लेकिन चूंकि अभी लॉन्चिंग होगी, सर उसका विमोचन करेंगे और आप सबको वो प्रतियां बांटी जाएगी। तो फिर हम एक कहावत है, सावधानी हटी। यस, तालियां बजा सकते हैं सर जी। एक्चुअली वो सावधानी ही हट जाएगी जो सर आज लॉन्च करेंगे, जो बताना चाहते हैं, जिसकी रेगुलर क्लास यहाँ चलेगी। जब एक डॉक्टर बनने के लिए 5 से 7 साल का समय देना और शिक्षण प्रशिक्षण की दोनों प्रक्रियाओं को पूरा करना, उसी तरह से एक लॉयर के लिए, उसी तरह से एक इंजीनियर के लिए, उसी तरह से और छोटे काम के लिए, जिसको हम किसानी का काम छोटा मानते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं, उसको भी कुछ जमाने में इसको कहते हैं हल्की मुखिया, वो पकड़ना, सिखाना, सीखना, शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों की जरूरत पड़ती थी। तब बोया हुआ अनाज हमारे घरों में आता। जब इतने कामों में शिक्षण और प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है, तो मेरे दिमाग में आया फिर रियल एस्टेट जैसे बड़े व्यापार में, जो दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार है, वो कुर्सी डाल के बैठ के प्लाट बेच किसी की 2 बीघा जमीन लेकर के एक प्लाट यहाँ काट दिया, एक वहाँ काट दिया, ऐसा क्यों? क्या उसके लिए एजुकेशन की जरूरत है? क्या उसके लिए शिक्षण और प्रशिक्षण की जरूरत है? क्या उसके लिए एक सिलेबस की जरूरत है? यदि नहीं, तो आज सरकार के द्वारा घेरा सरकार के द्वारा जो बात आई थी, सबने ये किया था, जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग करार है। और आज वो सारा का सारा जो 10, 15, 20 साल पहले से जिसकी चर्चा थी, यूनिवर्सिटी के द्वारा पढ़ाई जाने का एक शुरू और उसको देखिए, क्या हम ये मानते हैं कि ये सब बेवकूफी भरे कदम नहीं ना? तो फिर किसी व्यापार को अगर हम सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे, उसको समझते हुए करेंगे, उसको सीखते हुए करेंगे, और जिन्होंने किया है उनके अनुभव को मानते हुए हम उसी काम में उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे जिस काम को आम लोग करते हैं, लेकिन खास लोग कुछ ऊंचाइयां आम लोग करते हैं, खास लोग ऊंचाइयां छू लेते हैं, तभी वो खास बनते हैं और खास कहलाते हैं। बॉलीवुड में कुछ खास है जिनकी बात ही कुछ और है। गाने तो सब गा लेते हैं, लेकिन लता मंगेशकर की बात ही कुछ और है। अरे खिलाड़ी उस मैदान में सब कूदते हैं, लेकिन जिसको भगवान का दर्जा दिया गया, उस सचिन की बात ही कुछ और है। अरे राम के नाम पे तो बहुत हैं, लेकिन जिस राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देख रहे हैं, उस राम के नाम की कुछ बात ही कुछ और है। मेरा सिर्फ कहना यही है कि मैं आदरणीय आजाद जी के लिए, जो आजाद हैं इस क्षेत्र में, उड़ान भर रहे हैं इस क्षेत्र में, और जो उड़ान भरना सीख गया, उन्होंने उड़ान भरना सिखा दिया, तो एक पूरा आकाश हमारे लिए कम पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम उड़ान भरना नहीं सीख पाए, तो एक छत से दूसरी छत हमें कैसे पड़ेगी? जिनका नजरिया कुछ और है और जिनका ये देखें, आप देखिए, एक जगह में गया था और जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, आदरणीय श्री कृष्ण गोपाल जी, उनकी मीटिंग में मैं गया और नजरिया पुरुष वहां पे मौजूद थे, जिनका रेडियो बात था सुबह 7:30 से 8 बजे तक डेली है यहाँ से आता है, आपके सामने है आप। तो वहाँ किसी व्यक्ति ने, सर ने जब बोला कुछ और पूछना चाहते हैं, तो एक व्यक्ति उठा और बोला कि हाँ, मुझे कुछ और जिज्ञासा है। कि क्या जिज्ञासा है? कि वो जो चश्मा का जो कलर है, ये जिज्ञासा रह गई है। तो सर ने बताया यही तो है पूरा का पूरा नजरिए पर टिका हुआ एक प्रतीक चिन्ह। एक्चुअल में बात तो यही है। मित्रों, मैं आदरणीय एसपी गुप्ता जी के लिए बुलाऊं क्या? बुला दूं क्या?
चने के फूले बनते हैं। तो वो पहले करता है फुट, फिर बालू में दूसरा करता है फुट, फिर तीसरा चौथा करता है फुट फुट, फिर पांचवा छठा सातवां करता है फुट 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 फुट। तो देखो आपको फुट फुट करके बजाओ तो मत बजाओ, और एकदम फुट 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 बजाओ तो बजाओ। तालियां या तो ना बजे या बजे, दोनों में से एक ही काम हो। तो बजे बजे बजे। स्वागत है, कोली ग्रुप में स्वागत है, टीवीआईपी में स्वागत है। आप सबके हृदयों को एक साथ देते हुए मैं उनको स्वागत और अभिनंदन के रूप में, उनके माथे पे चंदन के रूप में यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आप सभी को सादर नमस्कार। कहते हैं जिंदगी में सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, जिंदगी में सुख दुख आते जाते रहते हैं, और जिनके बाजुओं पे दम होता है तालियां वो होता है। लेकिन बड़ी तारीफ हो गई, बहुत सब कुछ हो गया। सोच उतार के हमेशा एक ट्रेनिंग देता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी माँ सरस्वती बोलती है। और जहाँ से भी हम जब सीख ले जाए तो बहुत बड़ी बात है। हमारी ट्रेनिंग में दम नहीं होता है, हमारी बातों को सुन के जब आप उसको अप्लाई करते तो दमदार हो जाता है। बातों में दम नहीं होता। जैसे कोई जहर हो या अमृत, वो काम तब तक नहीं करेगा जब तक हलक से नीचे नहीं जाएगा। आज हम सभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के, फेसबुक यूनिवर्सिटी के सारे लोग सदस्य हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई टीचर है, वहाँ तो ज्ञान रोज फ्री में मिल रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक सिस्टमेटिक ज्ञान ना मिले, क्रमबद्ध विज्ञान की तरह ना हो, तो फिर वो काम आता नहीं है। जीवन में आप सभी मेरे से बहुत लोग यहाँ पे अनुभवी हैं, मैं बुजुर्ग नहीं कहूँगा, अनुभवी कहूँगा। और आज हम सब इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के हिस्से में चल रहे हैं। ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, उससे पहले जिस क्वेश्चन के साथ उठाएगा उसी की बात करते हैं। इसकी ये नजरिया क्यों जरूरी है, सही बात है कि नहीं? देखिए, दो कलर क्यों इस पे बाद में आते हैं। सबसे पहले मैं छोटी सी कविता आपको अपनी लिखी हुई सुनाता हूँ। मेरा नाम यशवी गुप्ता आजाद है, मैं मोटिवेशनल स्पीकर, यूनिवर्सिटी का गेस्ट लेक्चरर, एग्जामिनर रहा हूँ। एज ए मदर ऑफ न्यूट्रिशन में ऑल इंडिया रेडियो में आता रहता हूँ। लाखों लोगों को जीवन में ट्रेन करने का मौका मिला है, सौभाग्य मिला है। किसी ने रिपोर्ट्स बना लिया, किसी ने 53 किताबें लिख डाली। ये हमारी बड़ाई नहीं है, जो लोग हमसे मिले वो उनकी तरक्की है। हम क्यों कहें कि मेरी बड़ाई? सही बात है कि नहीं? हम अपना काम बेहतर करें। जैसे जब मैं बात करूं, लोग जिंदगी में, कोई बात नहीं, भूल जाइए सब। जिंदगी में लोग कहते हैं कि हम अपना अपना काम करें, लेकिन अपना अपना काम करके हम तरक्की नहीं कर रहे। हम दूसरे को हमेशा देखते हैं, हमने अपना कर लिया, अब अपना आप निभाओ। 50-50 चल रहा है मसला। कैसा चल रहा है? 50-50। पति पत्नी के संबंध खराब क्यों है? पहले वो करे तो हम करें। हमने बस में 13 घंटा सफर कर लिया, बगल वाले से बोला ही नहीं। क्यों नहीं बोला? पहले कौन बोले? 50-50। पहले वो बोले तो हम करें। तो जिंदगी की बहुत सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से चीजें होती हैं, और सबसे बड़ी जो समस्या की जड़ है वो ये है कि हम जहां होते हैं वहां पूरे नहीं, जहां होते हैं वहां पूरे नहीं। जीवन की सबसे बड़ी समस्या की जड़। हम बाथरूम में बैठे हैं तो दिमाग बिजनेस में चल रहा होता है, फ्रेश में नहीं हो रहे होते, दिमाग तो बिजनेस में चल रहा है। सही बात है। हम जहां पे हैं वहां नहीं। एक काम करें, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें, बंद कर दें। हमने अपना स्विच ऑफ कर दिया, पूरी तरीके से फोकस हो। बात आती है नजरिए की करते हैं कि हर चीज दुनिया में कम से कम 2 बार तो बनती है। थॉमस अल्वा एडिशन ने बल्ब का कितनी बार प्रयोग किया था? अभी आपने पढ़ा हो, कहीं सुना हो? कितनी बार? कहीं 1000 बार कहा जाता है, कहीं पे 10,000 बार भी कहा जाता है। ये सुनो,
हम कहते चलो 1000 बार किया, लेकिन हर चीज दुनिया में कम से कम 2 बार बनती है। कितनी बार? पहले नजरिया बनाता है धरातल पे, बाद में। पहले कहां बनता है? हमारे थॉट। नजरिया माने हमारा थॉट, हमारा विचार, हमारी सोच, उसको क्या बोलते हैं? नजरिया। तो हर चीज दुनिया में कम से कम 2 बार तो बनती है। पहले नजरिया बनाता है धरातल पे, बाद में बनती है। आगरा से पहले सोचो ताजमहल कहाँ बना होगा? आगरा से पहले सोचो ताजमहल कहाँ बना होगा? शाहजहां ने ठाना होगा तो हमने इतिहास पढ़ा होगा। तो मुद्दा किस बात का है? हमारी अपनी जिंदगी में हम जो होना चाहते हैं वो पहले हम मानना पड़ेगा। जीवन का सार आज की पूरी मीटिंग से अगर आप लेके जा सकते हैं तो सिर्फ ये, जो भी हम होना चाहते हैं उसे पहले मानना, फिर होने में वक्त लगेगा। कल मैंने एक बात लिखी थी अपने स्टेटस में, हर व्यक्ति की 2 डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। पहली जो माँ के गर्भ में वो आया, और असली वो जब वो जमीन पे आया संसार में। कितनी डेट ऑफ बर्थ हुई हमारी? 2। तो हम आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे इससे पहले तय होगा अगर, तो यहां होगा। हम बढ़ेंगे, आज हम सोच लिए तो कुछ दिन में वहां बढ़ के पहुंच जाएंगे। रुडमा राय जो एवरेस्ट फतेह किया, उन्होंने पैर कटने के बाद उन्होंने जब बचेंद्रीपाल अपने ट्रेनर से बोला कि मैं एवरेस्ट फतेह करना चाहती हूँ, तो उन्होंने बोला कि बेटा आपने एवरेस्ट फतेह कर लिया है, बस समय और तारीख संसार को पता चलना, आपने सोच लिया तो कर लिया। तो जीवन की जो सबसे बड़ी ऊर्जा है वो कहां पे है? सोच में। हम आज जो कुछ भी है अपनी सोच की वजह से, जो कुछ भी है अपनी सोच की वजह से। अब सोच के बाद देखिए, अब मुझे एक चीज बताइए, जब हम सब कुछ अपनी सोच की वजह से हैं, तो ये सोच बदलने का हथियार किसके पास है? किसके पास? स्वयं के पास। किसके पास? स्वयं के पास है। मतलब यहां पे बैठा हुआ हर व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है। देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, देश का सबसे बड़ा गुंडा बन सकता है, देश का सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति बन सकता है, देश का वो व्यक्ति बन सकता है जो युगों तक याद किया जा सकता है। ये किस बात पर डिपेंड करेगा? सिर्फ सोच, सिर्फ सोच। लेकिन हम सोचते नहीं। क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि सोचने के लिए वैसी परिस्थितियां, वैसी चाहतें भी आनी चाहिए, तो हम इस वजह से सोचते हैं। इसी नाते कहते हैं कि अगर आपके 5 मित्र करोड़पति हैं, अगर आप लोग उनके साथ रहना चाहें तो छठे मित्र आपके करोड़पति हो सकते हैं। 5 मित्र आपके पियक्कड़ हैं तो छठे मित्र आप भी पियक्कड़ उनके हो सकते हैं। 5 मित्र अच्छे हैं तो उम्मीद है छठा मित्र आप भी अच्छे हो सकते हैं। तो हमारी सोच जो कंट्रोल होती है वो कहां से होती है? अपने आस पास और खास से। जरा एक बार सोचिएगा, हम कुछ भी सोच के जाएंगे, हम अपने उन लोगों से राय मशवरा करते कि नहीं करते? अब जिनका जो लेवल होता है वो हमको उस लेवल की एडवाइस देते हैं, और वहां से हमारा जीवन कंट्रोल होना। मैं आपसे कहता हूं, अगर आप रतन टाटा के साथ डिनर करना चाहते हैं तो रतन टाटा साहब के साथ डिनर करना चाहते हैं, मैं करा सकता हूं। करना सभी लोग चाहते हैं, हाथ भी नहीं उठाए, ये भी एक सोच है। मेरी बातों में भी भरोसा नहीं है, ये भी एक सोच है। कितने लोग अंबानी के साथ लंच करना चाहते हैं? हम सब करना चाहते हैं। कितने लोग बिल गेट्स के साथ डिनर करना चाहते हैं? कितने लोग घूमना चाहते हैं? हम सब करना चाहते हैं। तो मैं एक बात कहता हूं, इफ यू वांट टू बिकम रिच, फाइंड समवन हु इज रिच, स्टार्ट डूइंग लाइक दैट, आफ्टर सम टाइम यू विल बिकम रिच। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर लोगों को ढूंढिए, जैसा वो करते हैं वैसा करने लग जाइए, कुछ समय बाद आप भी अमीर बन जाएंगे। सिंपल सा बात है। लेकिन
टाटा साहब के साथ डिनर करना, अंबानी के साथ लंच करना या बिल गेट्स के साथ ब्रेकफास्ट करना, ये कब पॉसिबल होगा? जब आप उनके जैसा करना शुरू करेंगे। हो सकता है 10-5 साल बाद वैसा आप बन जाएंगे। उनके जैसा शुरू करने के लिए 500 रुपए खर्च करेंगे तो रतन टाटा साहब की बहुत अच्छी किताब मार्केट में मिल जाएगी। बिल गेट्स के ऊपर लिखी हुई 250 की किताब मिल जाएगी, जिन्होंने अपने जीवन के बहुत सारे सार बताए। शायद आप उनके साथ 1 घंटा बैठे तो उतनी बातें वो ना बता पाए जितनी वो किताबें आपको बताएंगे। सुनो, लेकिन क्या हमने चुना उन किताबों को? नहीं। कहते हैं पढ़ा लिखा होना अच्छी बात नहीं है, पढ़ते लिखते रहना वो सबसे अच्छी बात है। हमने जो सीखा है ना, उसमें हमने कोई परिवर्तन ही नहीं किया और जीवन तो रोज परिवर्तित है। बुद्ध जी कहते हैं किसी नदी में आप दोबारा कदम तक नहीं रख सकते। क्यों? अगले एक पल में पानी बदल जाएगा, नदी तो वही होगी, पानी बदल जाएगा। हमारा जीवन रोज परिवर्तित हो रहा है, बट हमने अपने आप को सीखने पे कंसंट्रेट नहीं किया, हमने रोज नया लर्न करने पे कंसंट्रेट नहीं किया। जो मार्केट रियल एस्टेट की 20 साल पहले थी, आज वो नहीं है। 2016 की नोटबंदी की बाद वो बदल गई, जीएसटी के बाद बदल गई, पैन कार्ड आधार कार्ड एक होना चाहिए फिर बदल गई, रेरा आया फिर बदल गई, कोरोना आया फिर बदल गई, 2 बार आया फिर बदल गई, 2 बार डबल इंजन सरकार आई फिर बदल गई। हम कहां पे खड़े? क्या हमने उसी स्पीड से अपने अंदर बदलाव किया? क्या हमने उसी स्पीड से अपनी नॉलेज को बढ़ाया? नहीं। तो चलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले इस बात हो जाए कि जीवन में जब भी कुछ आप बड़ा करना चाहेंगे, इतिहास लिखना चाहेंगे, तो 3 कारण से आप इतिहास लिखते हैं या बड़ा डिसीजन लेते हैं। सबसे पहला कारण होता है मोटिवेशन। क्या होता है? मोटिवेशन। मोटिवेशन का कलर रेड कलर होता है। दूसरा कारण होता है गुस्सा। गुस्से के कारण तो महाभारत जैसे युद्ध हो जाते हैं। गुस्से के कारण दशरथ माझी जैसे लोग पहाड़ काट डालते हैं। गुस्से के कारण गांधी जी को जब बोला गया, देखा गया ट्रेन से, तो उन्होंने बोला मैं अंग्रेजों को इतने समेट निकालूंगा। गुस्सा एक बहुत बड़ा रीजन है तो नेगेटिव चीज, लेकिन सही डायरेक्शन अगर यूज करने आ जाए तो इस धरती पे गुस्से से बड़ी एनर्जी कोई है ही नहीं। गुस्सा रेड कलर। तीसरा है रिस्क। जब भी लोगों ने रिस्क लिए, कुछ बड़ा किया कि लोगों ने किया। हमारी लाइफ में इन 3 बातों का कोई न कोई समावेश ही हमसे बड़ा कदम उठाने को तैयार है। आप तुलसीदास को देख लीजिए, पत्नी से गुस्सा, तो बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं, लेकिन उसका सही उपयोग कैसे आएगा? तो ब्लू कलर वहां काम आता है। ब्लू कलर है सबसे पहला जो सिंबल है, वो है एजुकेशन। इसका एजुकेशन, शिक्षा का कलर है। आपके पास गुस्सा तो है बट शिक्षा नहीं है, तो क्या आप आगे बढ़ पाएंगे? आप गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। शांति का कलर है। सब कुछ तो है, मोटिवेशन तो है, बड़ा करना है, लेकिन अगर उससे शांति हासिल नहीं तो देश में क्या होगा? आकाश का कलर है ब्लू कलर। सबके लिए कुछ बड़ा हो, वो अगर सोच आपके उन विचारों पे नहीं रहेगी, फिर आपका जीवन को कोई मतलब नहीं है। सागर जैसी गहराई हो, अगर वो नहीं रहेगी तो इसका कोई मतलब नहीं। इन दोनों चीजों का संतुलन अगर हो जाए तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, सूरज की जरूरत है या चांद की? किसकी? आपके लाइफ में एक सूरज है तो एक चांद, एक गर्मी है और एक पूरी ठंडक। बैलेंस। बहुत हाई कंट्रोल विचारों के साथ में, बहुत ही अच्छी ऊर्जा के साथ में, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ में जब कुछ लाइफ में बड़ा करेंगे तो आप हमेशा अपने पास और इतिहास लिखने के विचार अगर होगा तो कल 15 जुलाई कल मैं पिताजी के साथ मिला। मैं रहने वाला न्यूरी अम्बेडकर नगर का हूँ। तो 6 जून को मैं पैदा हुआ, तो 6 जून को मैं अपना बर्थडे मनाता हूँ। 15/7 को मैं विश्वगुरु का बर्थडे मनाता हूँ। अपने आप को मैं विश्वगुरु मान के काम करो, भारत को विश्वगुरु बनाने पे काम करो, फिर एक मौसम आ जाएगी, तो मैं उसका बर्थडे मनाता हूँ। तो उस दिन मैं पिताजी के साथ कल अम्बेडकर नगर में गया, गाड़ी चलाई, फिर वापस आया, 1 घंटे पिताजी के साथ रहा। क्यों? क्योंकि इस धरती पर
ईश्वर से बड़ा आपके लिए कोई आशीर्वाद कोई नहीं सकता। मैं कहता हूँ ईश्वर वो पिता है जो दिखाई देता है, और ईश्वर एक वो पिता है जो दिखाई देता है। तो सबसे पहला आपका अगर तीन सत्संग होना चाहिए तो आपका वो पिता जिसने आपको पैदा किया। और कहते हैं कि अगर वो पिता कोई आशीर्वाद दे देना तो ऊपर का ईश्वर भी उस आशीर्वाद को। अगर मैं ये संदेश समाज को देना चाहूँ और मैं खुद उस संदेश को फॉलो ना करूँ, क्या हमारे बच्चे फॉलो करेंगे? ये ट्रेडिंग की तरफ पढ़ते हैं, ट्रेडिंग का मसौदा तय करने से पहले एक बात करते हैं। एक आदमी को जंगल काटने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जंगल उसको काटना है, 3 दिन में काटना है। तो काटने लगा, उसने जंगल को काटने में 13 दिन लगाए। काम तो मिला, पैसा मिला, धीरे-धीरे करके मिला, रोड आगे मिला। अगली बार एक बंदे को कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसको 3 दिन दिए गए, उसने वो काम 2 दिन में कर दिया। जानते हैं क्यों? गेस करिए क्यों किया? मैन पावर, क्षमता है तो करना है। और कई लोगों को लगाया होगा, और सोच के कारण, और विल पावर, और आपने सब कुछ बताया। ये सब कुछ करने से काम जल्दी होता है, लेकिन उसने जो सबसे बड़ा काम किया ना, जिसने 13 दिन लगाए थे उसने अपनी कुल्हाड़ी पे धार नहीं रखा था, जिसने 2 दिन लगाए थे वो अपनी कुल्हाड़ी पे पहले धार रखा। पेड़ तो कुल्हाड़ी से कटेगा भाई साहब, लेकिन अगर उसमें धार देंगे तो पेड़ कटेगा क्या? धार है हमारी नॉलेज, धार है हमारी पीढ़ी, क्या है? बढ़ते हुए पीढ़ी की तरफ। अभी की 2 मिनट 4 मिनट की मुलाकात आपको अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी ना? बस आप यूँ समझिए हमारे यहाँ की शादी हुई, क्योंकि उनको मिला होगा शादी करने से पहले लड़की को बात होता कि नहीं? आप इसका देख लीजिए, तो रहेगा, हमको थोड़ी रहेगा 5 मिनट अकेले बहुत लोगों को कहते हैं लड़की की तरफ से उसकी भाभी आप बहन और भी जो पसंद आए अच्छा लगता है तो आपसे चंद्रा दिवस से आवाज आती है, बहुत अच्छा लगा किया है। ये बात बड़ा अच्छा लगा, भी करो एक अपने सीखने से हम आगे बढ़ पाते हैं। दो तरीके के विद्यार्थी हैं, लक्ष्य भेदन करना सिखाया जा रहा है। एक विद्यार्थी वो है जो तीर कमान लेकर मारता है, अगर तीर यहाँ चली गई तो इसके किनारे आके गोला कर देता है, गोला कर देता है।
से लग गया, जहां भी जाता उसके किनारे क्या कर देता है, वो गोला बना देता है। और आपको लगेगा कि बहुत बड़ा निशानेबाज है। और एक वो निशानेबाज है, अगर हमने कहा इसको यहाँ मारना है, इसके लिए आपके आस-पास घास, जब यहाँ पे आप अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, ये आपको इसलिए मौका दे देते हैं क्योंकि आपको वो जानते हैं। क्या करते हैं वो? जानते हैं, सुन लेते हैं, जबरदस्ती आप सुना लेते हैं, तो आप इस कैटेगरी के सेल्समैन हैं। लेकिन एक अनजान व्यक्ति भी आपके पास बैठा हो और अगर आपने चर्चा शुरू की, वो चर्चा फिर परिणाम में बदल जाए, उसके लिए सीखना, उसके लिए मास्टर होना पड़ेगा। क्रिकेट जस्ट लाइक क्रिकेट, सभी लोग खेलते हैं, लेकिन एक व्यक्ति, यहाँ पे भी एक ओवर में 6 बॉल होती है, यहाँ भी एक ओवर में 6 बॉल होती है। ऐसा क्यों है कि जो इंडियन या और कहीं भी खेलते हैं, इनको करोड़ों रुपए मिलते हैं और इनको 10-20 रुपए, 100, 500, 1000 रुपए वाला मैच खेलते हैं। इनमें और इनमें फर्क क्या है? इस बात पे फर्क है, सीख के खेलने का, इसका सीख के खेलने का है। ये अपने काम को प्रोफेशनली करते हैं और ये अपने काम को सिर्फ एक काम की तरीके से करते हैं, प्रोफेशनली। अगर हमें प्रोफेशनली किसी चीज को आगे बढ़ना है, दूसरी सबसे बड़ी सीखने का फायदा क्या होगा? यह है सीखना, यह है लर्निंग। क्या है ये क्या है? लर्निंग। जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा पैसे कमाएंगे। अब बात यह आती है, एक व्यक्ति के नाम के आगे इंजीनियर लगा है, इस व्यक्ति के भी नाम के आगे इंजीनियर लगा है, इसको 10,000 रुपए की जॉब नहीं मिल रही है और इसको 10 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी मिल रही है। क्यों? इसने अपने काम को कायदे से सीखा है, इसका अपने काम में ब्रेन ज्यादा काम करता है, इसको अपने काम को करने में महारत हासिल है, इस बात से इसको पैसा मिलता है। और अगर ये सीखते हुए 10 लाख रुपए पे इसने अपनी कंपनी में स्टार्टअप किया, तो आने वाले टाइम पे ये 1000 करोड़ रुपए भी महीने बनाएगा या साल का बनाएगा। सुना होगा आपने, सही बात है कि? तो हमारा काम है आपको सिखाना और सिखा के इस बात पे लेके चलना कि जितना भी हो सकता है आपके अंदर क्षमता, उस क्षमता का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लाइफ में कर सकते। डोंट कंपेयर विद अदर्स, अदर्स आर अदर्स। दूसरे से कोई तुलना मैं आपकी नहीं करूंगा, आपकी तुलना मैं आपसे करना चाहता हूं। अभी तक आप जितना कमाते थे, अगर उसके आगे एक जीरो आपको लगाना, जितना भी आप कमाते हैं, आदमी से कमाई वाले से उम्र नहीं पूछना, जितना भी आप कमाते थे जीरो लगाना चाहता हूं, आदमी लगाना चाहता है। मैं एक जगह ऐसे पूछ लिया, उन्होंने बोला गुप्ता जी पहले क्लियर करिए किधर लगाना, किधर लगाना पहले क्लियर करिए, जीरो इधर लगाना कि इधर लगाना। मैंने कहा कहीं भी लगा लीजिए, आप पैसे कमाएंगे। वो कैसे? हमने कहा आपने कभी होटल में आप गए हैं, अगर वहां 20 कमरे का होटल है तो वो 01 लिखा रहेगा। कितना लिखा रहेगा? 01, 09। 200 कमरे का होटल होगा तो 0001 लिखा रहेगा। कैच करिएगा, मैंने 0 से लेकर 7 स्टार्ट तक की लाइन चाहिए। सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, मकाऊ, दुबई, देश विदेश आना जाना हमेशा मेरा फ्रीक्वेंटली होता है। मैं हर चीज को ऑब्जर्व करता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे होटल की संख्या, कमरों की संख्या ज्यादा है, 100 के करीब होगी, 100 में होगी। तो हमने कहा कहीं भी लगा लीजिए, पहले ये लगा लीजिए कि आप लगाने के काबिल और आप में वो क्षमता, सोचना पहले शुरू करिए।
सोचना शुरू करिए। मरा मरा कहने वाला अगर रामचरितमानस ले सकता है, पैर कटा हो फिर भी कोई अवश्य फतेह कर सकता है। किसने कहा आप में वो बात नहीं उनके जैसी? आप खुद पे आ जाए तो इतिहास बदल सकता है। आप खुद पे आ जाए तो इतिहास बदल सकता है। मरा 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 कहने लग जाएंगे तो आपको लगेगा ये राम ही राम कह रहा है। बात शुरुआत करने की है। आपको हिंदी भी शुरुआत में नहीं आती थी, फिर बोलना सीख गए आप। आती थी हर चीज में सीखना जरूरी होता है। हमें ब्रश करना नहीं आता तो माँ बाप ने पहले ब्रश कराया। आज ब्रश करना हमारा कितना आसान था। हमें जूते का फितना बांधना नहीं आता था, हमने सीखा। जीवन में जो आज आपको आसान लग रहा है, बहुत आसान लग रहा है, कभी वो आपके लिए सबसे कठिन था। तो ये जैसे पैसे कमाना बड़ा कठिन लग रहा है, रियल एस्टेट बेचना बहुत कठिन लग रहा है, ये एक दिन कठिन लग रहा है कि बहुत आसान है, लेकिन बात नहीं करेंगे। लेकिन लगातार आपको सीखना, वो भावना बनाए रखनी, उसके लिए सबसे पहले तैयार होना पड़ेगा। अमीर होंगे आप 10 साल बाद, गरीब होंगे आप 10 साल बाद, लेकिन सोचेंगे आज। रिजल्ट बात में है, लेकिन सोचना आता तो सीखना इसलिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि आपको रेगुलर सीखना है। क्या करना है? रसरी आवाज जाता शिल्पे पढ़त के साथ रेगुलर सीखना। क्या करना है? रेगुलर सीखना। हमारे साथ इसमें से कुछ लोग फुल टाइम काम कर रहे होंगे, कुछ लोग पार्ट टाइम काम कर रहे होंगे और कुछ लोग स्पेयर टाइम काम कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग होगा जब भी वक्त मिल जाते हैं तो जगह लीजिए। लीजिए साफ पानी। कुछ लोग फुल टाइम है, कुछ लोग पार्ट टाइम है, कुछ लोग स्पेयर है। स्पेयर टाइम की जब कभी मौका मिलता है तो कर लेते हैं, ऐसे कितने लोग। सभी लोग पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, कितने लोग पार्ट टाइम काम कर रहे हैं? पार्ट टाइम में ये है कि आपका कोई एक दिन फिक्स है, तो हमारे पास टाइम निकालेंगे तो हम निकाल सकते हैं। हमको पार्ट टाइम जो घंटे करना है, ठीक। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस भी तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि आज पहले मुलाकात है तो बहुत सारी बातें बात नहीं करेंगे, आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर करना होगा। जिसको भी करना है, जैसे भी कर रहे हैं आप, अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप फुल टाइम नहीं कर रहे तो इस बात को आप जानिए, आप जिस भी काम को कर रहे होंगे उससे बड़ा पैसे कमाने का अवसर इस इंडस्ट्री में छुपा है। क्योंकि आप कहीं भी काम कर रहे होंगे, उस इंडस्ट्री में इतनी बड़ी पावर नहीं है कि उसके लिए कत्ल होते हो। आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हैं, इस धरती पे सबसे ज्यादा युद्ध, मौत सब उसी वजह से होती है। पिता बाप का नहीं, बेटा बेटे का नहीं, पति पत्नी की नहीं, कोई किसी का नहीं। अगर जमीन बीच एक ऐसी इंडस्ट्री में है जहाँ पे कत्लेआम होते हैं और उस इंडस्ट्री का पैसे ना बना पाए, इसका मतलब है कि आप किसी हर इंसान के तो खतरा सही बात है। आपका कहना बिल्कुल सेफ चीजें हैं। देखिए रियल एस्टेट का मतलब होता है, लैंड का मतलब आपने छेड़ दिया तो मैं बताता चलूं बीच में। लैंड माने जमीन, एल फॉर लोकेशन। क्या है? एक बार बोलते रहेंगे तो दिमाग में रिलेटेड। एल फॉर लोकेशन, ए फॉर एरिया, नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन मतलब साफ सुथरी, पेपर अच्छा हो। एंड डी फॉर डेवलपमेंट।
अगर इसमें से कोई एक चीज नहीं है तो लैंड वो लैंड नहीं है। अच्छी लोकेशन हो, अच्छी एरिया हो, नीट एंड क्लीन हो, पेपर सही हो। करोड़ों अरबों की जमीन, पेपर ठीक नहीं होता है, 2 कौड़ी की भाव पड़ी रहती है। डेवलपमेंट तो आपको ये देखना है कि हमारे 10 प्रोजेक्ट में से किसकी लोकेशन, किसकी एरिया, नीट एंड क्लीन कितना अच्छा है और उस वजह से चीजें कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये सोचनी है, आप जिस इंडस्ट्री में हैं, कोहली ग्रुप के पास अपने उस काम को करने का 16 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। अगर वो 16 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति अगर उन चीजों का डिसीजन ले रहा है तो कितनी बुद्धिमत्ता के साथ कितना सही डिसीजन लेगा। तो हमें आपको सफल होने के लिए ना भरोसा करना पड़ता है और पीछे चलना पड़ता है। अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात मैं इसको समझाता हूँ, जब आप कहीं पे जाते हैं, आप 10-15 लाख रुपए की प्रॉपर्टी का निवेश करने के बारे में सोचते हैं, आपके उस 10-15 लाख की प्रॉपर्टी के निवेश करने वाले प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले 2-4-5 करोड़ का वहां निवेश होता है। यस और नो? जो 10 से 15 लाख का निवेश करने वाला क्लाइंट, एसोसिएट कुछ भी होता है, उसका अपना अनुभव कितने दिन का होता है? लखनऊ का कितना होता है, लेकिन जो 2 से 5 करोड़ पे निवेश करता है उसका एक्सपीरियंस अगर आप क्लिक करेंगे, आप इस चीज को जानेंगे, समझेंगे, तो आपका काम करना आसान हो जाएगा। तो रेगुलर आते हैं, फुल टाइम, पार्ट टाइम, स्क्वायर टाइम, ये जो लोग भी अपना काम कर रहे हैं, जितना भी काम कर रहे हैं उसको डेडिकेटली लर्निंग का मतलब क्या है? किसी भी इंडस्ट्री में सफल होने के लिए, टॉप पे जाने के लिए करीब 10,000 घंटे आपको काम करना है। कितने? 10,000 घंटे। और 10,000 घंटे होंगे कौन? जब आप टेलीफोन से अपने क्लाइंट से बात करेंगे, जब क्लाइंट के साथ आप साइड विजिट पे होंगे, जब एमडी के साथ बैठ के रेट निगोशिएट करेंगे, आप अपने सीनियर के साथ बैठ के रेट की बातचीत करेंगे, उस डील को फाइनल करने में जो टाइम देंगे वो होंगे कि नहीं जाएंगे? ये नहीं कि आप बैठ के व्हाट्सएप पे चले 2 घंटे नहीं, 2 घंटा घंटा है, घंटा की लागत ट्राई कर रहे हैं फिर भी वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो हमें वहां पे करने की जरूरत है, चेक करें कि क्या हम सही कर रहे हैं कि वहां बात आती है एक्सपीरियंस, वहां बात आती है अनुभव। अगर ये एक्सपीरियंस सही मिल गया तो काम। मैं
पिछले 2007 से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सेल्स करा 2013 13 लखनऊ एयरपोर्ट पे माल बेचे, फ्लाइट बेचे, ग्लास बेचे, नोएडा में काम किया, दिल्ली में काम किया। 2007 से लेकर 13 तक तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में रहा। 13 से लेके आज 2023 हो गया है। इन पिछले 10 सालों से मैंने 100 से ज्यादा रियल एस्टेट कंपनी को लाखों लोगों की मदद की। तो मेरे पास 100 से ज्यादा सफल और असफल दोनों कंपनी पर कैसे लोग सफल होते हैं, कैसे लोग असफल होते हैं, जो लोग सफल होते हैं, असफल होते हैं, इनका पैसा आप 10,000 बार प्रयोग किया, आप इतनी बार फेल हुए, आपको पैसा लगा। उसने एक बात कही जो बात यहाँ पे लगती है, मैंने 10,000 प्रयोग करके ये जाना कि 10,000 तरीकों से फल नहीं पाया जा सकता। मैं फेल नहीं हूँ, मेरे पास 10,000 फार्मूले हैं जिससे बल नहीं बन सकता, जिसको लगता तक बल जिससे बन सकता है। इसलिए होता मेरे पास ऐसे बहुत सारे फार्मूले हैं कि मैं आपकी चार्ट ढाल और बाकी सारी चीज देख के कह दूंगा आप सफलता की ओर मिलेगी। ये है एक्सपीरियंस, यहाँ पे काम आता है एक्सपीरियंस। मैं जस्ट लेक्चरर काउंसलिंग सॉल्व कर रहा हूँ। 2015 से लेकर 17-18 बैच जितने भी बीबीए एमबीए वो मेरे से बैठ में जुड़ रहा हूँ मैं उसमें। तो पढ़ा लिखा इंसान होने के नाते हमेशा पढ़ता लिखता तो मेरा प्रोफेशन है यही, तो जाहिर सी बात है कि आगे हम आपको ट्रेनिंग देंगे, चीजें करेंगे और बेटर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे फ्रेंड्स अब आपकी उम्र क्या है, फर्क तो इस बात की पड़ती है कि इस व्यापार में हमारी आपकी उम्र कितनी है, हमने कितने घंटे इस व्यापार में दिए। जैसे कहा जाता है ना कि कोई पायलट के बारे में पूछा जाता है आपने कितने घंटे की फ्लाई की, उम्र नहीं है, कितने घंटे आपने फ्लाई किया, वो चीज देखी जाएगी। तो यहाँ पे आपको सीखना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आज मार्केट में कंपटीशन बहुत है। क्या है? कंपटीशन बहुत है। और अगर आप चाहते हैं कंपटीशन से बाहर आना या मार्केट में बने रहना, दो चीज, तो आपको अपनी चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले सीखना पे कहाँ शुरू करेंगे? तो हमारे पास 10 तरीके के प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले लर्निंग कहाँ पे होगी? इन प्रोजेक्ट की आपको लर्निंग करनी है। क्या करनी है? इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको जानना, इसके रेट के बारे में जानना पड़ेगा, इसके पेपर चीजों को जानना पड़ेगा, कहाँ पे क्या क्या पेपर्स है, लोग पूछेंगे आपके। रेट के बाद में इसकी लोकेशन के बारे में आपको जानना पड़ेगा, उस लोकेशन के साथ साथ को उस एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट्स है, वो एरिया सबसे बेस्ट, इसके बारे में जानना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के आस पास के जितने और भी प्रोजेक्ट होंगे उनके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। क्यों जानना पड़ेगा? क्योंकि जब आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आप किसी से 10 लाख 20 लाख रुपए लेंगे तो 10-20 लाख रुपए कोई भी क्लाइंट इकट्ठा करने के लिए वो 4 साल 5 साल तक उसको अच्छा खाने का मन किया होगा तो उसने अपनी हसरत मार के पैसा इकट्ठा किया। उसकी बीवी ने अच्छे कपड़े मांगे होंगे तो उसने काट कटौती करके पैसा इकट्ठा किया होगा। उसके बच्चे ने कहीं घूमने के लिए बोला होगा, उसने काट कटौती करके कुछ पैसा इकट्ठा किया होगा। एक इंसान जो 10-20 लाख रुपए बचाता है, 10-20 हजार बार अपने सपनों का जब गला उठता है तो ये पैसा बचता है। और उसको उस पैसे से होती बहुत मोहब्बत, बहुत लगाव होता है, अपने बच्चों से भी ज्यादा लगाव होता है। इस वजह से जब आप 10-20 लाख रुपए किसी को निकालने जाते हैं, लेने जाते हैं, मांगने जाते हैं, इन्वेस्ट करने जाते हैं, तो जब आपको अपने प्रोजेक्ट रेट, पेपर, लोकेशन, एरिया इन सब से इतनी मोहब्बत नहीं होती है तो ये बंदा आपसे प्लॉट नहीं लेता है। क्यों लेगा बताइए? मोहब्बत बराबर होगी तो डील बराबर होगी, नॉलेज बराबर होगी तो डील बराबर होगी। क्योंकि इसको लेने के 10 बहाने, ना लेने के 10 बहाने हो सकते हैं और आपको देने के अगर 11 बहाने होंगे तो डील होगी। लेकिन हमारे पास क्या है? हम सोचते हैं कि जो पेपर ऐसे दिखाए, बता दें इतना नहीं, इतना रेट नहीं, इतना रेट नहीं, इतना रेट है, तो आदमी सेटल होगा क्या? आप जब तक ये ना समझ जाते हैं कि आदमी हमारे काम और 5 रुपए की चाय नहीं पिलाते हैं,
10 लाख रुपए केस देगा। तो सबसे पहले आज सामने जो सवाल वो पूछे सवाल क्योंकि तब उसको लगेगा आप इसके महारत आपको पता है। हमने कहा कि साहब मुझे कौन सा जिला पड़ता नहीं है, कौन सा इसको मान के लगी मुझे इससे तो आपकी बात इसको लेकर कौन आता है। पहला सवाल आप बेचने जो जा रहे हो बेचने क्या जा रहे हैं आप। सबसे पहले जानकारी किसको चाहिए जब ये जानकारी हो जाती है तब आप काबिल तारीफ होते हैं, तब आपकी चीजें बनती हैं। दूसरी चीज कोई क्यों लेता है, वो लेता है ये तो चीज हो गई। जब ये जानकारी रहेगी तो आपके अंदर आएगा कॉन्फिडेंस। क्या आएगा? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस सेल्स से कॉन्फिडेंस, सेल्स माने कॉन्फिडेंस, ये आएगा कॉन्फिडेंस। अब आ गया कॉन्फिडेंस। दूसरी जो सबसे बड़ी बात आएगी वो होगी सेल्फ इमेज। क्या होगी? सेल्फ इमेज। हम किसी को बेचने जाते हैं, बेचने से पहले 3 सेकंड में हम बिक जाते हैं। हम किसी को देख के कह देते हैं ये व्यक्ति सफल होगा कि असफल होगा, इसको इज्जत कितनी देनी है, इसको तुम करके बात करनी कि आप करके बात करनी है, इसको चेयर पे उठ के बैठाना है या बैठे बैठे बोलना कि बैठ जाओ। ये 3 सेकंड में हमारी आंखें खुद बता देती है, उसका दिमाग ब्रेन मैपिंग करके दे देता है। 3 सेकंड में ऊपर से देखने के बाद आप जैसे लगते हैं उसके बाद आदमी डिस्कस। आप भी ऐसा करते हैं कि नहीं करते? आप भी ऐसा ही करते हैं। तो सबसे पहले जो इसके बाद काम को करना पड़ेगा वो क्या? आपको सेल्फ इमेज। आप लाखों करोड़ों की बात करने जा रहे हैं, ऊपर से दिखना भी वैसा पड़ेगा, वरना आपकी बात मैच नहीं करेगी। और जब मैच नहीं करेगी तो होगा क्या? ये लिखा मैंने 1 करोड़, कितना लिखा? 1 करोड़। हमने करोड़ों की बात कर ली, ऊपर से बात मैच नहीं कर रही है, आगे 10 फूल लगा दिया। अब इसके औकात कितनी? अब इसके औकात 1 रुपये बराबर भी। हमारे साथ में ऐसे ही चीजें होती हैं। हमको लगता है कभी कहाँ पे कमी एक्चुअली यहाँ पे है कि हम ऊपर से अपनी चीजों को पहले पैक नहीं करते। उसके दिमाग में जब एंट्री होती है ना तो सबसे पहले एंट्री हमारी गलत हो जाती है, हमारी इमेज बिल्डिंग ही नहीं हो पाती। और जब आप इमेज बिल्डिंग नहीं होती है तो माल आपका कितना भी अच्छा हो आपसे सुना नहीं जाएगा। दूसरा जो काम करना है इसमें करना है। तीसरी जो काम करने की जरूरत है वो है अपनी जुबान। इस जुबान पर लगी हुई चोट इस शरीर में कहीं भी लगी हुई चोट से पहले ठीक जुबान से लगी हुई चोट जिंदगी में सबसे लाभ। अब आपको यहाँ प्रवेश करना उसी बात को कैसे करना है।
सफाई की भाजपा की साइड पे पहुंचे पहले हो जाए लड़ाई